एक ही है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, जंतु हैं, मतलब हर तरह के उसमें प्राण मैं हूँ अर्जुन। और जो शुरू में वो संस्कृत का श्लोक पढ़े तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा संस्कृत नहीं समझते, उसमें यही कहा ना कि जो योनि है उसमें जो प्राण है वो मैं। मतलब अगर जीव कोई भी जन्म लेता है उसके लिए सबसे पहले प्राण जो है वो प्राण वायु भगवान ने कहा मैं ही हूँ अर्जुन। इसमें उन्होंने वो उसका मेंशन दे रहा है। सारा कुछ बताने के बाद भी, विराट रूप के बाद भी अर्जुन ने सब समझ भी लिया। फिर भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि मेरे को लगता है विराट रूप पीछे वाले किसी अध्याय में चला गया होगा। तो उसका बहुत अच्छा कि भाई हर चीज में आज प्राण है तो कोई हम है। आज जिस दिन प्राण गया उस दिन ये निर्जीव शरीर कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर उसके तीनों गुण, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, वो बड़ा अच्छा समझाया कि उसमें मतलब कि सतगुण है, तमोगुण है और रजोगुण है। सतगुण नहीं हो तो वो गुणों का तो सारे हमारा जितना भी, मुझे ये समझ में आता है जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे मूल रूप है ना, वो इन तीन गुणों के ऊपर ही निर्धारित है। तो इसका यही है, हाँ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन तीन गुण पे जो बोला ना गुरुजी ने, और तब वो ये भी बोला हर किसी में ये तीनों गुण हैं, किसी किसी समय पे किसी किसी में कुछ कुछ प्रबल हो जाता है। ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि हम अगर सोचे कि कोई बंदा सात्विक है, हाँ, सात्विक ही रहेगा या हमें सात्विक ही बनना है, और अगर हम में गुस्सा आ गया या हम में कोई ऐसे भाव आ गए जिनको हम सो कॉल्ड नेगेटिव बोलते हैं। अब मेरे को आगे बढ़ते-बढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा है कोई भी भाव नेगेटिव नहीं है। जैसे पिछले हफ्ते ही कुछ ऐसा हुआ जिसमें मुझे ऐसा लगा कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, उसको गिल्ट नहीं हो रहा क्या? समझ रहे हो? और मैं जब ऐसा बोल रही थी, जब जयश्री और मैं ऐसा डिस्कस कर रहे थे, तो हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि गिल्ट भी कितना ज़रूरी है। नेचर ने जो डर डाला है, जो गिल्ट डाला है ना? हम कहते हैं अरे मुझे भय मुक्त होना है, मुझे मोह मुक्त होना है, मुझे गिल्ट मुक्त होना है। कैसे हो सकते हो? क्यों होना है? अब नेचर ने ये सारे जो डाले हैं, ये इसका एक काम है, इसका एक पर्पस है। आप समझ रहे हो? ये नमक की तरह है, अगर ये नहीं होगा, डर नहीं होगा अगर इंसान में, तो वो क्या-क्या क्या क्या कच कर जाएगा, क्योंकि इंसान की जो बुद्धि है, वो इतनी तेज है कि भगवान को पा सकती है। ऐसी क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। भगवान भी, देवता भी मनुष्य जीवन पाने को तरसते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी जीवन से होके मुक्ति का रास्ता है, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। इतनी बुद्धि डाली है। अगर इतनी बुद्धि डालने के बाद अगर वो डर नहीं डालेगा, थोड़ा मोह नहीं डालेगा, नहीं तो मोह नहीं होगा तो सारे बंधन तोड़ के भाग जाएंगे हम। क्यों करें बच्चे के लिए, क्यों करें हम घर में इतना, जिनके लिए भी ये कर रहे हैं, मोह नहीं डाला तो, या भय नहीं डाला तो फिर क्या 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 कर दे इंसान। समझ रहे हो? तो पहले मेरे को ऐसा लगता था अरे मुझे ना ये मोह मुक्त होना है। मैं पीछे मेरे अगर बहुत सारे सेशंस, ओके, तो जब मैं पीछे के मेरे सेशंस भी सुनोगे, मेरे को हमेशा ये लगता था कि मुझे मोह मुक्त होना है, मुझे डर से निकलना है। अब मेरे को ऐसा लगने लगा है ये सब ज़रूरी है। मैं अपने लिए ही सोचूँ ना, किसी और के लिए नहीं सोचूँ, तो मैं क्यों अपनी बच्ची को बड़ा कर रही हूँ? मतलब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे उसके लिए मोह है। क्यों मैं रात को भी उसके लिए जागती हूँ? क्यों मैं केयरफुल रहती हूँ कि वो सही से बड़ी हो जाए, उसको ये मिले? क्यों? क्योंकि मेरा मोह है उसमें। हाँ, मोह बंधन नहीं बने, इसके लिए ये सारा ज्ञान है। ऐसा ना हो कि मैं उसके मोह में ऐसी हो जाऊँ कि भई मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊँ, अपना धर्म जो ज्ञान के प्रति है, अपने प्रति है, मुक्ति के प्रति है, वो भी भूल जाऊँ। ये मोह खराब करेगा। पति से मोह नहीं होगा या परिवार में मोह नहीं होगा, तो आप बंधन क्यों रखोगे? समझ रहे हो? आप रिश्ता ही क्यों रखोगे? तो ये सारे मोह जो हैं, ये ज़रूरी है।
मेरे को ऐसा लगता है जब हम स्पिरिचुअल रास्ते पे आते हैं तो हम सोचते हैं अरे इन सबको भी तोड़ दो, इन सबको छोड़ दो, ये सब बंधन है। ये सब बंधन यही नहीं है। ये सब तो आपको आगे ग्रो कराने के लिए है। ये सब एक नमक की तरह अगर रखेंगे हम। और दूसरी बात ये जान लेना, तो दूसरी बात ये समझ लो कि ये सब चीजें नेचुरल है। हाय मुझे डर लग रहा है, मैं इतना ज्ञान पढ़ती हूँ, इतना ज्ञान बोलती हूँ, रोज ज्ञान चर्चा करती हूँ, फिर भी मुझे डर लग रहा है। क्यों नहीं लगेगा? ये नेचुरल इमोशन है, नेचर ने डाला है। अभी डर लग रहा है, उसके लिए अवेयर हो जाओ। कोई रजोगुण होगा, जैसे गुरुजी ने कहा ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों अपनी साइकिल से चलेगा। अरे मुझे गिल्ट क्यों हो रहा है? होगा, कुछ ऐसा किया तो होगा। अब अगले पल इससे आप झाड़ के, जल्दी जल्दी झाड़ के आप सीधा इसमें आगे बढ़ना शुरू कर दो। तो मेरे को ये अवेयरनेस हुई 1-2 दिन पहले उस इंसिडेंट से कि ये सारे नेचुरल इमोशंस हैं और ये होने जरूरी है। तो मेरा ये कहना कि मुझे मोह से मुक्ति चाहिए, ये गलत होगा। जो मैं पहले अपने आप में मैं सोचती थी, मैं मोह से मुक्त नहीं हो सकती हूँ। जब तक कि ये रिश्ते हैं, मुझे मोह में रहना पड़ेगा। मोह नहीं होगा तो शायद मैं रिश्ते नहीं रख पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मोह नहीं होगा तो क्या करूंगी? जिस चीज में मोह होगा, श्रद्धा होगी, वही चीज कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन अति नहीं होगी। डर होना ज़रूरी है, तो मुझे सही रास्ते पे चलूँगी मैं, नहीं तो गलत रास्ते पे जा सकती हूँ, समझ रहे हो? लेकिन अति नहीं होनी चाहिए डर की। कई बार तो भगवान का नाम भी हम डर से लेते हैं, व्हिच इज़ फाइन। भाई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो हम भगवान का नाम जप तो लेते हैं उस चक्कर में। मेरे ख्याल से तो आधे से ज़्यादा दुनिया तभी जपती होगी। कोई बात नहीं, तभी जप लो, है ना? कोई बात नहीं। तो मेरे को ये लगता है ये भगवान के तरीके हैं और उसकी जो बुद्धि है वो हमारी बुद्धि से बहुत आगे है। तो ये उसके तरीके हैं हमें इस दुनिया में चलाने के लिए। सो व्हिच इज़ आई थिंक इन अ वे व्हिच इज़ फाइन आल्सो। आई मीन इट्स ओके। अगर यही उसका तरीका है तो यही सही। हमें उसमें ऐसा कोई रोक नहीं लगाना। तो ये मुझे आज भी ये बहुत अच्छा लगा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का ये चक्कर चलता रहेगा। और आज मुझे ऐसा लगा, पहले मुझे लगता था क्यों चल रहा है? क्यों ये कर्म है? जैसे अलका भी कई बार बोलती थी, क्यों ये कर्म है? क्या बंधना पड़ेगा क्या? आज मुझे गुरुजी की वीडियो सुन के ऐसा लग रहा है, आई एम हैप्पी कि ऊपर वाले ने ये पूरा चक्रा बनाया है। सोचो तुम्हारे आस-पास लोग जिनमें डर ही ना हो, क्या कर देंगे? सोचो उनमें गिल्ट ही ना हो, कोई काम कर जाए और उनको कोई फ़र्क ही ना पड़े, जा बे तू अपना देख मैं अपना देखूँ, मुझे कोई गिल्ट ही नहीं है, मुझे कोई डर ही नहीं है, कोई भगवान नहीं। सोचो ऐसे लोग क्या कर जाएँगे। तो जो भगवान ने प्रकृति सृष्टि बनाई है, उसका सम्मान करते हुए हमें ज्ञान पे चलना है ना? और गुरु क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है, उसका मनन करना है, नहीं तो वो ज्ञान भी हम अपने लिए यूज़ करने लग जाते हैं। अरे गुरु ने ऐसा कहा है, यू नो ऐसा नहीं कहा। गुरु ने क्या कहा है? अवेयर हो। अभी आज गुरुजी ने क्या बोला? भगवान ज्ञान देख के दे रहा है। कब उसके अंदर, अर्जुन के अंदर भक्ति जगी तो भक्ति योग दे दिया। कब उसके अंदर ज्ञान पाने की पिपासा हुई तो ज्ञान योग दे दिया। और अब ये लिबरेशन, अब उसने देख लिया सब कुछ, अब देख लिया, है ना? भक्ति भी जग गई, उसके अंदर श्रद्धा भी आ गई, सब हो गया। तो अब उसको दे रहे हैं, ये लिबरेशन का ज्ञान दे रहे हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी तुझे। अब वो ज्ञान दे रहे हैं। और एक बार उसको अंदर से मुक्त कर दिया ना, ये मैंने अब ये पीछे इंसिडेंट्स, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ज्ञान चर्चा हम करते हैं और ज्ञान सुनते हैं ना, ये सिर्फ हल्के में मत लेना। मुझे तो अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है, पहले गुरु मेरे को ज्ञान देता है और फिर बैठा देता है कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जिसमें अब लगाओ ज्ञान, अब निकलो। तो मैं पिछले 3-4 हफ्तों से एक किसी प्रॉब्लम से निकल रही हूँ। तो उसके अंदर मेरे को, मैं जब भी इन सेशंस पे बैठती थी, मेरे को लगता था गुरुजी बोल तो सही रहे हो लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा। बुलवा तो सही रहे हो लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ मैं चाबी कैसे भरूँ? और पिछले हफ्ते ना अति हो गई, क्योंकि दिमाग में ना एक लिमिट तक ज्ञान कर सकता है ना, ऐसा करो, उसके बाद दिमाग थक जाता है। दिमाग को लगता है क्या करूँ अब, सब लगा के देख लिया, कुछ नहीं चल रहा। तो मेरा एकदम से ना वो ड्रॉप हो गया कि यार मैं अब कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, जो करना है भगवान तू कर ले, अगर ऐसी हालात में रखना है तो चल तू ऐसी हालात में रख ले, कोई नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को इतना फ्रीडम फील हुआ, चैन की नींद आई। क्यों? क्योंकि मैंने वो पकड़ छोड़ दी कि मुझे कुछ करना है,
या मुझे हालात ठीक करने हैं। अच्छा मेरा क्या है ना, मन ऐसा है कि करने में रहता है, कुछ करो, शायद सबका ही होता होगा, बिना करे हार कौन मानता है ना? तो हाँ, तो फिर वो कर लिया, अब कर भी लिया ना, सब कर लिया, तो वो कृष्ण ने भी क्या किया ना, सब दिया, भक्ति योग दे दिया, ज्ञान योग दे दिया, अपना विराट रूप दिखा दिया, उसको जगा दिया, तू क्या कर रहा है, बिना लड़े क्यों हार रहा है? सब करने के बाद अब उसको मुक्ति, तो वो मुक्ति मुझे पिछले हफ्ते जब मैंने छोड़ा ना कि अब नहीं हो रहा, अब होने दो, फिर जो होता है, उसके बाद चीजें बदल गई। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। और अब मैं अगर अपने आप से पूछूं, एक सेकेंड, अगर अब मैं अपने आप से पूछती हूँ तो अगर वो चीजें दोबारा हो गई तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब वो अंदर से मेरे को ऐसा लगता है, हाँ एक सेकेंड, अब मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से, कैसा भी हो मैं फ्री हूँ, वो है मेरे साथ, वो मालिक मेरे साथ है, और लेट इट बी, ये तो चलता रहेगा। अब मैंने एक्चुअली मेरे से छूटा कैसे, मेरे को ऐसा लगा ये हालात ठीक हो भी गया, अगला कुछ और आ जाएगा, अगला कुछ और आ जाएगा, तो मैं कब तक उसको बोलती रहूंगी मेरे हालात बदल दो, मुझे हिम्मत दे दो, सब होने दो, मैं सिर्फ इसको देखना चाहती हूँ, बस देखते हैं क्या होगा, ऐसा करके वो ड्रॉप हुआ। तो इसीलिए मेरे को लगा कि ये जो ज्ञान चर्चा और ये जो हम ये सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ सुन लिया, छोड़ दिया, तो ये प्रैक्टिकली लाइफ में ना हो रहा है। तो ये सब चलेगा, चक्र चलेगा, मेरे को लगता है लाइफ में। अभी इस वक्त जिनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ, जो भी सुन रहा है उनको मैं ये गारंटी दे रही हूँ, ये चक्र है, ये चक्र चल रहा है, चलने दो, बस वक्त को कटने दो। जो भी वक्त आ रहा है उसको देखो, देखने की हिम्मत है तो देखो, नहीं भी देखो, अपने आप को किसी और चीज में बिजी कर लो, जो भी कर लो, जैसे ही वक्त कटेगा ये सब कट जाएगा। तुम ज्यादा दिमाग लगाओ मत, ध्यान साधना करते रहो, मेरे को ऐसा लग रहा है सब कुछ छटाई हो रही है यहाँ पे, सब छट जाएगा। हाल हम लोग भगवान जी के कोई फेवरेट टॉयज भी होते हैं क्या? हम ही है ना उनके। अच्छा। उन पे थोड़ा क्या ज्यादा कृपा रहती है ना। आपने क्या कहा, फेवरेट टॉयज, वी आर टॉयज ही ना, और क्या, टॉयज ही तो है। सब कुछ उसके मन का ही हो रहा है। सब कुछ उसके मन का हो रहा है, पता नहीं, मेरे को कई बार इस चीज पे मेरा स्वाध्याय चल रहा है, मतलब कि मुझे खुद, ये उनके मन पे नहीं चल रहा, ये हमारे, जैसे वो होता है ना सोने का जेवर बनाने के लिए उसकी ठोका ठाकी गरम करना, तपना, उसका पॉलिश करना, वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। हम वो सोने के लिए, एक सिलेंडर लेवल पे आने के बाद तू जो देगा खा लेंगे, जो तू पहनाएगा खा लेंगे, जैसे तू रखेगा, भाई तुझे हमें ड्राइंग रूम में बिठाना है ड्राइंग रूम में बिठा, तुझे हमें बेडरूम में, अपने टॉय म्यूजियम में, तो हम टॉयज हैं। पता है ये आपको लग रहा है हम टॉय हैं, एक्चुअली में जब तक समर्पण नहीं होता ना तब तक हम ये खिलौने की तरह हैं। जब तक समर्पण नहीं हुआ, किसी ने कुछ बोला तो रो लिए, किसी ने कुछ बोला तो खुश हो लिए, कुछ मिला तो खुश हो लिए, कुछ छिना तो दुखी हो लिए। जैसे समर्पण आने लगेगा ना कि वो मालिक मेरे साथ है, वैसे तुम बादशाह बनने लगोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि ये एक हफ्ता मैं ये एक्सपीरियंस कर पाई। क्यों मैं अपने अपने डर से क्यों डरूं, और वो भी जो हुआ नहीं है उससे डरती रहूं, अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्यों डरना है? क्यों खिलौने की तरह तुम्हें किसी बाहरी डर या गिल्ट या किसी और की बातों की वजह से तुम्हें डर के रहना है? जब बादशाह तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम भी बादशाह से कम नहीं हो। ये रियलाइजेशन आते ही तुम वो टॉय खत्म हो जाओगे। भगवान तो नहीं चाहता तुम्हें टॉय बनाना, तुम्हें लग रहा है फेवरेट टॉय, वो नहीं चाहता, वो तो एक एक को वो बुलंद बनाना चाहता है कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। यही इंडिपेंडेंट है। क्या हम बातें करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और सब, मैं सिर्फ ये वुमेन की बात नहीं कर रही, हर कोई, चाहे आदमी हो, बच्चा हो, औरत हो, इंडिपेंडेंट तब हो जब अपने इमोशंस को तुम कंट्रोल में कर पाओ। कंट्रोल क्या, अवेयर कर पाओ, समझ रहे हो? वो है असली हम कह सकते हैं कि हम असल में इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, अपने आप में है वो मुक्ति, वो खुशी, वो सब अपने आप में मिलेगा।
और ये हालातों से जाना पड़ता है अलका, ऐसे बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलता। बच्चे को अगर 12th क्लास तक जाना है तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी क्लास में हर बार टफ क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करके और अगली क्लास में पहुंचना पड़ता है। तो हमारी भी वही जर्नी है बस। चीज ना कि सिर्फ हम सरेंडर करके बैठ नहीं सकते, बाकी भी सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब यही इसमें ना। फर्क क्या हाँ आएगा अलका? हाँ हाँ हाँ। इसमें फर्क क्या आएगा? एक होता है काम तो हम वैसे भी करेंगे, एक होगा समर्पण के बिना काम करना, जिसमें एक छटपटाहट रहेगी कि हाय होगा या नहीं होगा, देखो उसने ऐसा बोल दिया। एक फ्रीडम नहीं होगी, एक वो फ्रीडम नहीं होगी, राइट। हाँ, वो पूंछ में ना फीवरिशनेस चल रही होगी। लेकिन जब आप समर्पण करके कुछ करोगे ना, करोगे तो तब भी, क्योंकि गुरुजी ने केना उपनिषद में ये बोला है कि काम कर्म करना मनुष्य का धर्म है और वो करेगा ही। वो उसका धर्म भी है और क्या बोलते हैं नेचर भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो खाली नहीं बैठ सकता। वो जॉब छोड़ दोगे तो भी कुछ करोगे, अगर परिवार नहीं रखोगे तो भी कुछ तो करोगे। लेकिन समर्पण में रहने के बाद आप जो भी करोगे, बच्चा पैदा करके बच्चा बड़ा कर रहे हो, शादी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, उसमें एक मजा आने लगेगा, आपको एकदम फ्रीडम महसूस होगा। जैसे उस दिन जयश्री कह रही थी ना, मैं फूल तोड़ के लाई और मुझे वो खुशी, वो है समर्पित कर्म। कि ठीक है मैं खाना बना रही हूँ, उसी में ज्ञान है, उसी में मैं डोसा उतारती हूँ, कभी कभी मैं डोसा डालती हूँ, आई एम नॉट गुड एट मेकिंग डोसा। तो मैंने पता है डोसा बनाने से कितना बड़ा लेसन लिया कि डोसा जब आप डालते हो तो कभी कभी वो क्या होता है थोड़ा चिपक सा जाता है। तो मैं क्या करती हूँ उसको 2 मिनट छोड़ देती हूँ, अगर उसी वक्त उसको निकालने की कोशिश करोगे ना वो टूट जाएगा, खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो मैं क्या करती हूँ उसको थोड़ा छोड़ दिया ना तो वो आराम से निकल आता है। तो कितना बड़ा ज्ञान है। अगर बड़ा कभी ज्ञान। चाय बनाई, वैसे तो मैं चाय अब बहुत कम कर दी है, सुनने वाले लोग ये ना सोचे हमें बोलते चाय मत पियो और चाय पी रहे हैं, बहुत कम पीती हूँ। पर चाय का पतीला कितना गंदा हो जाता है, आप उसी वक्त रगड़ने बैठोगे ना बहुत मेहनत लगती है, उसको आप 1-2 घंटे पानी डाल के छोड़ दो तो वो जो सारा का सारा गंद है बहुत आराम से निकलता है। तो मेरे को इससे लेसन मिला कि कभी कभी कुछ ना, कभी कभी कोई होता है ना कि ज्यादा जोश में हो या गुस्से में हो या कुछ हो, उस वक्त उसको ठंडा होने दो, उसको उसको छोड़ दो। चाहे वो दूसरों के लिए हो, चाहे अपना मन भी कभी कभी बहुत परेशान होता है, दुखी हाँ होता है, बिल्कुल। बहुत थॉट्स आते हैं, उस वक्त उस अपने मन को भी छोड़ दो, कोई और काम करने लग जाओ, कहीं और निकल जाओ, कुछ और सोचने लग जाओ। थोड़ी देर बाद उसको अटेंड करोगे ना अपने मन को, तो वो आराम से साफ हो जाएगा, वो आराम से निकल जाएगा। तो बहुत अगर मन शांत होगा, ये समर्पित होगा, तो मेरे ख्याल से चीजें आपके लिए फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में जो गुरुजी कहते हैं ना बच्चों से सबसे वो ज्ञान अपने आप आता जाता है। हाँ लक्ष्मी जी। अच्छा, एक्चुअली वही मैं सोच रही हूँ, जैसे ये नॉलेज सेशन से ना, अरुणा जी बोला, आपने भी बोला कि गुरुदेव देर इज ऑलवेज ही इज देयर, यू नो। तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा महसूस हो रहे हैं, यू नो, आई एम लिविंग इट ऑल्सो। एक्चुअली ये लुकिंग इनटू मी अर्लियर समटाइम्स मेरे को अच्छा नहीं लगता था लुकिंग इनटू मी, बट नाउ इट इज वेरी, आई मीन इट्स लाइक ए गेम, है ना, हमारे अंदर देखना। क्योंकि हमको हमको पता है, हम तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बार ट्राई टू नॉट लुक इनटू अस, बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। एंड कोई भी कोई भी चीज से जब इमोशन निकलता है तो आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट। एंड ये भी फॉर्मूला बहुत यूज कर रही हूँ, गुरुदेव है तो कैसे करते सोचते। तो इससे मेरे को अच्छा लगा। रिसेंटली क्या हुआ, कल सुबह मैं कुछ बिजी थी तो मेरे हस्बैंड को कुछ बोला, वो किचन में कुछ यूटेंसिल में कुछ बनाया, तो दैट वाज नॉट द करेक्ट यूटेंसिल, मड वाला। तो आई फेल्ट व्हाट इज दिस, यू नो, मैं आई सेड इसमें नहीं करते। देन उसके बाद ही पुट इट फॉर वॉशिंग, तो उसमें साबुन नहीं लगाते क्ले पॉट में, तो साबुन मेड ने लगा दिया। सो आई गॉट एंग्री।
तो देन आई वाज लाइक लुकिंग, तो ये एंग्री क्यों आया? देन आई वेंट बैक, यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ यू डोंट इवन नो दिस मच, ये फीलिंग उनको थोड़ा सा इंफीरियर सोच रही हूँ, इतना भी यू डोंट ऑब्जर्व। और मेरे को यू नो, देन फाइनली आई थॉट सो मेनी टाइम्स ही डिड सो मेनी थिंग्स, उसमें ये भी था, इतना भी इंटेलिजेंस नहीं है, इतना भी ऑब्जर्वेशन नहीं है आपको घर में कि मैं कैसे करती हूँ। तो सो मेनी, देन वो थॉट मैंने पकड़ा ना, मुझे लगा कि ये तो कितने बार वो इंटेलिजेंट काम किया है, यही क्यों अभी पकड़ के गुस्सा मेरे को इसलिए हो रहा था। सो आई मीन आई लाइक्ड इट। ये थोड़ा पीछे थोड़ा करने में ना, व्हाई आई एम ट्राइंग टू, इट्स अ काइंड ऑफ कंट्रोल, ट्राइंग टू कंट्रोल वॉट एवर, यू नो। तो मजा आ रहा है। आई थिंक दिस नॉलेज जो भी हम सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, शायद हम आर्टिकुलेट कर पा रहे, ठीक से बता पा रहे, नहीं बता पा रहे, बट इट्स रियली वर्किंग इन डीप लेयर्स एंड इतना अच्छा सा लग रहा है कि है गुरुदेव हमारे साथ है। तो मुझे बहुत आई रियली फील वेरी यू नो ग्रेटफुल फॉर द होल ऑल ऑफ यू, यू नो, संगत के लिए कि हम सब मिलके ये इतना महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छे से हो रहा है हमारा, है ना। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, वेरी नाइस शेयरिंग लक्ष्मी जी। और ये तो संगत के लिए तो हम भी ग्रेटफुल हैं, आप सबके लिए, क्योंकि ये मिलके होता है, अकेले किसी से नहीं होता। तो मिलके वो एनर्जी उठती है और ऐसा होता है। जो आपने बोला ना लक्ष्मी, उसमें मेरे को ये भी लगता है, ये हमें देखना पड़ेगा कि जैसे आपने बोला, फिर आपने सोचा अरे हस्बैंड ने तो इतनी अच्छी चीजें भी की है, यू नो। ये हमें रिश्तों में देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है, वो तो चलो उन्होंने कुछ नहीं, एक बर्तन इधर उधर हुआ अलग बात है, नहीं तो कभी कभी तो बहुत कुछ हो जाता है। मैं उस उसमें बोल रही हूँ, बहुत कुछ हो जाता है, कुछ निकल जाता है मुंह से। मेरा अभी तक मैं लाइफ कैसे जीऊं, टाइम ऐसा है मेरे, जब भी रिश्तों में उतार चढ़ाव आता है ना, तो मैं कैसे काट पाती हूँ उसको, ये सोच के टाइम ऐसा है। क्योंकि टाइम अभी अगर गलत आता है ना, और अगर ज्ञान में नहीं है, मैं सिर्फ टाइम पे नहीं बोलूंगी, अगर ज्ञान में हो तो अच्छे अच्छे टाइम को पार कर सकते हो। अगर मेरा टाइम मान लो खराब आ गया, मेरा और लक्ष्मी का ही ना आए, पर अगर कोई टाइम खराब आया, लेकिन हम दोनों ही ज्ञान में है ना, तो वो टाइम को हम ट्रांसेंड कर जाएंगे। मेरे अंदर अगर उसके लिए कोई थॉट्स अच्छे नहीं भी आ रहे, तो मैं उसको ज्ञान से काट पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, यू नो। अगर वो, मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं किसी और के ऊपर ये नहीं डाल रही, पर मैं ऐसे सोचती हूँ कि कई बार माया का खेल ऐसे चलता है कि सामने वाले के लिए, या जैसे सरस्वती माता ने क्या किया, उनके दिमाग में जाके बैठी, उनको राम जी को भेजा ना जी, तो राम जी तो उनको बड़े प्यारे थे। अगर आप रामायण वो पढ़ो, रामचरितमानस, बेटे की तरह थे के कई माँ के लिए, लेकिन बैठाए। तो मुझे वो स्टोरी से मैं बड़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और मुझे लगता है कभी कभी हमारे भी मन में ऐसे विचार आ जाते हैं चलते चलते, सामने वाले के लिए, सामने वाले के मन में भी आ जाते होंगे हमारे लिए। तो ज्ञान में नहीं होने के कारण वो फिर मनसा वाचा कर्मा, यानी मन में आया, फिर वचन में आया, और फिर कर्म बन गए। ज्ञान में होने से तो मन में 3+2 5, मन में ही उसको काट दोगे आप, वचन में नहीं लाओगे, कर्म में नहीं लाओगे, लेकिन ज्ञान में नहीं हो तो वो आ जाता है। तो मैं लाइफ में कैसे देखती हूँ ना, कि टाइम ऐसा बदला है इस मनुष्य के साथ मेरा, चाहे वो हमारे रिश्ते ही हो, इसके साथ मेरा टाइम कुछ गड़बड़ चल रहा है। वो टाइम जाने दूं, बस फिर ठीक हो जाएगा। तो आप में देख सकते हैं, अगर ये आपको हेल्प करे, कहीं भी बच्चों के साथ, पति के साथ, या किसी भी रिश्ते में अगर कुछ खटपट चल रही हो ना, तो उसको ब्लेम मत करो, टाइम को देखो कि टाइम कुछ गड़बड़ आया, इस टाइम इस रिश्ते का पलटने का, या कुछ है। वो ज्ञान में है या नहीं है, तुम तो ज्ञान में हो, तो सजग होके चलो। बड़ी से बड़ी चीज उखाड़ लेता है जब टाइम गलत आता है, लेकिन अगर तुम डट के रहोगे, फिर कुछ तुम्हें, वो कहते हैं ना, टोपी उड़ा के जाएगा सिर, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कितना भी कोई कर्म आ जाए, जैसे अलका तुम कर्म की बात करती हो, ये मेरे को खुद लगता है, बड़े से बड़ा कर्म आ जाए सामने,
तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर तुम सजग हो, है ना, इस एक फैक्ट्स के साथ हो कि इट्स जस्ट द टाइम, कुछ नहीं है, टाइम काटने की बात है। कितना काटना पड़ेगा, कितना लंबा है वो नहीं पता मुझे जल्दी कट जाएगा, आसानी से कट आजकल जाएगा। आजकल थोड़ा ऐसे भी लगने लगा है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, तो लगता है कि उस पे काम चल रहा है, उस पे काम चल रहा है कि हमें उसे कैसे फेस करना है। ये आजकल ऐसा चल रहा है मेरे साथ। करेक्ट, तभी ये पहले से काम चलना शुरू हो जाता है कि आप उसको फेस कर लोगे। प्रिपेयर हो रहे हैं हम। प्रिपरेशन, राइट, उसको फेस करने के लिए वो प्रिपरेशन पहले से हो जाती है। राइट, और जहाँ पे दिमाग फंसता है वहां पे देख लेना प्लीज यार, गुरुजी आप देख लेना प्लीज कैसे क्या करना है, वो वहीं सॉल्व हो जाता है। फिर आती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो आती ही है, आएगी भी, अब उसे कर्म कह लो या जो भी कह लो, वो आती है और उसे फेस करके थोड़ी दिक्कत भी होती है, मेंटली प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी, फिर निकलते हैं बाहर, फिर वापस सब स्मूथ है। एक तेरे भरोसे पे ही बैठी हूँ सब छोड़ के। वही ना, एक में बताया ना गुरुदेव, अपने परमिशन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना हमको। वी आर ओनली अलाउिंग थिंग्स। यही मैं देख रही थी कि गुस्सा क्यों है, तो यही मैंने अलाउ, तो वो थॉट को मैंने पकड़ा। आई थॉट, या जैसे अलका ने बोला, इट्स रियली ऐसे ही लग रहे हैं कि प्रिपेयर हो रहे हैं हम। ये नहीं कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन आएगा हमेशा, ऐसा नहीं है, बट वी आर इन दैट एनर्जी नाउ, वैसे कुछ ना, समथिंग इज या जैसे आपको याद है एक बार एकलव्य ने एक बात बोली थी, मैं बाद में सोच रही थी कि कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठ के भी आपके बारे में सोच रहा है, वो थॉट भी आपको इम्पैक्ट करेगा। एक्चुअली इसकी ये बात नहीं इतनी हुई, ये बात मैं ना बहुत पहले से इस पे मनन रहता है मेरा कि जो हमारे थॉट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं। ये मैं बहुत बार सोचती हूँ, सपने कैसे आते हैं, थॉट्स कैसे आते हैं। आप कुछ उस बारे में सोच भी नहीं रहे होते हो, फिर भी सपने में आ जाता है। तो मैं ये मनन मेरा सालों से चलता है, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, ये मेरे को हमेशा से एक सवाल रहता था। जब इसने ये बोला तो मेरे को एक और, वो कहते हैं ना, सोचने के लिए एक और आपको वो पॉइंट मिल गया। तो मैं उसके बाद और सोच रही थी तो मेरे को यही लगा, थॉट्स तो कहीं से भी आ सकते हैं। मेरे आसपास जो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, जो मेरे जो जो भी मेरे से कनेक्टेड हैं, जो भी कहीं भी, वो मेरे थॉट्स, लेकिन वो थॉट्स मेरे सटल बॉडी में, ऑरे में रहेंगे। मैं किन थॉट्स को पकड़ के उनके ऊपर एक्शन करूं, ये मैं हूं। तो मुझे थॉट्स को कम करना या वो मेरे हाथ में नहीं है ना। मेरे को ऐसा लगता है वो बम्बार्डमेंट्स एरो की तरह होती रहेगी, लेकिन मैं अपने आप में जितनी स्थित रहूंगी, अवेयर रहूंगी, उतना मैं इन थॉट्स को अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक पाऊंगी। ये मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मैं थॉट से ना ऐसे, मेरे को बड़ा ही अजीब, मेरे को कोई भी चीज वो अच्छी नहीं लगती थी जिसको मैं कंट्रोल ना कर सकूं। मेरे को लगता था ये थॉट्स और ड्रीम्स मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं क्यों आ जाते हैं ये थॉट्स, मेरे को बड़ा लगता था। क्योंकि मेरी एक कंट्रोलिंग नेचर है ना, मेरा मेरा नेचर ऐसा है कि मेरा कंट्रोल रहना चाहिए। तो थॉट्स अपने आप आ जाते हैं, मेरा कंट्रोल नहीं है। अब चीजें अपने आप हो जाती, कंट्रोल नहीं है। तो भक्ति अब जैसे जैसे जगने लगी है, समर्पण जैसे जैसे आने लगा है, वैसे वैसे हर चीज के लिए अब अंदर से ऐसा आता है, ठीक है होने दो, जीवन में जो हो रहा है होने दो, थॉट्स भी जो आ रहे हैं आने दो। लेकिन ये बोल के मन शांत नहीं हुआ। मन ने बोला लेकिन मेरे पास कंट्रोल है। मन ने बोला मेरे पास कंट्रोलिंग रिमोट अभी भी है, और वो क्या है, मेरा अपने आप का अवेयरनेस रखना, अपनी साधना रखना। थॉट्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ड्रीम्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है, कर्मों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। जो मैंने बीज बो दिए, लेकिन आज मैं क्या कर रही हूँ इस पे मेरा कंट्रोल है। इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरा कंट्रोल है। तो मेरे को उस वक्त ये जचा अपने अपने आप को बोलने के लिए कि ये प्रेजेंट मोमेंट तेरे हाथ में है, दैट्स ऑल। हजारों थॉट्स क्यों ना आ रहे हो, दिस मोमेंट ये तेरा हक है, तू अब इसको कैसे लेगी, इसमें क्या एक्शन लेती है, वो तेरी तेरी चॉइस है, दैट विल डिफाइन योर लाइफ। तो उस दिन मेरे को उसके बाद से ये पूरा मेरे मन ने एक कहानी बना के मेरे को ये प्रेजेंट किया कि जो गुरुदेव बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल, वो मेरे को समझ में आया कि सिर्फ यही पल है, ये इस पे तेरा हक है, और तू इस मोमेंट पे अपना अच्छे से डट के हिम्मत दे, फिर कुछ नहीं हो सकता। कोई कर्म नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इम्पैक्ट करेगा अगर ये प्रेजेंट मोमेंट तूने अपना अच्छे से बिताया है, खुशी से।
ये मेरे को उस दिन चमका। या एनीवन एल्स? हाँ, बहुत सारे लोग कुछ अगर बोलना चाहें, पूछना चाहें। गलत को गलत के हद तक कह सकते हैं और सही को सही। मतलब मुझे ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब पता है कि गलत है ये, वो लेवल क्या होगा, और मैं बोले बिना रह नहीं सकती। मेरा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है कि अगर कुछ दिख रहा है ऐसा गलत तो मैं उसे बोले बिना रह नहीं सकती। इस पे कंट्रोल कैसे करूं? लक्ष्मी आप बताओ, मैं 1 मिनट में आई। गलत का गलत बोलते हैं आप, ऐसे बोलने का नहीं। नहीं, गलत को गलत बोलने में कुछ नहीं है, बट हमारा भाव क्या है उसमें बताने में कि गलत पॉइंट आउट करने का है या देखो इससे आपका नुकसान होगा, वो भाव क्या है अंदर आपका, क्या है वो बोलने करने में, करेक्शन करने में वो आपका थॉट क्या है, वो सही है तो बंदा कैसे भी रिस्पॉन्ड करे आप बोलने के बाद आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, एंड द पर्सन विल रियलाइज ऑल्सो। देखो पर कुछ बातें ना हमारे लिए गलत होती है लेकिन उनके किसी लिए और के लिए सही। किसी और के लिए जो बात गलत लग रही है, जैसे कईयों को बहुत ज्यादा कमेंट करने की आदत होती है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। कभी हम ट्राउजर है, जीन वगैरह पहनते हैं, मेरे साथ ऐसा होता था, मेरी मदर को नहीं पसंद था, उनके लिए वो गलत था। हमें जो चीज सही लग रही है, हम ये सोचते हैं हम प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हैं, ये हमारे लिए सही है। आपके लिए कुछ गलत है और किसी और के लिए सही है, वो उसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। अब कई लोगों को जैसे कि डाइजेशन सिस्टम अच्छा स्ट्रांग है, वो तला वगैरह सब कुछ, किसी को कोई चीज सूट करती है, किसी को कुछ सूट करती है। ऐसे ही गलत और सही भी सही है। आप हर एक चीज को अपने एंगल से नहीं देख सकते। अब आज रजो तमो की बात हो रही है, इससे ही ना कल किसी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, किसी के लिए कोई चीज नेसेसिटी है और वही चीज किसी के लिए नेसेसिटी नहीं है, मतलब कि वो उसके लिए कंफर्ट जोन में आ जाती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल इकोनॉमिक्स में बताऊं मैं आपको, कॉफी है, किसी के लिए तो वो बिल्कुल जरूरी है कि जी कॉफी का 1 कप रोज चाहिए। किसी को लगता है ये तो जी एक लग्जरी है। हमारे जो हमारे लिए नेसेसिटी है या कंफर्ट में है, हमारे लिए एसी एक कंफर्ट है, हमारी मेड्स के लिए वो एक लग्जरी हो जाएगी ना। तो वही बात है, रजो तमो और सतगुण का भी यही हिसाब किताब है, और इसीलिए गलत और सही का भी यही है। कुछ सोचेंगे गलत है, कुछ सोचेंगे नहीं गलत है। हम तो तो हमारा रिएक्शन देना किस लेवल तक, मतलब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या छोड़ दो कि भगवान जो कर रहे देखो, हैं एक बार नहीं, एक बार तो कहेंगे घर में, अब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे अपनी फैमिली वाले हो जाएं, बड़ों के तो साथ भी कोई होती है ऐसी बात, प्रॉब्लम। कोई हमें कोई अल्पा प्रॉब्लम लगती है, हमें कोई चीज सही नहीं लग रही, तो हम उनको कहते हैं। जैसे मेरा ये नेचर अब बन गया, पहले मतलब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको कुछ लिमिट पे जाके रुकना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर वॉर्न कर ये सकते हैं, वॉर्न नहीं वॉर्न नहीं, तो कर वो सकते हैं। आप ये ना आप अपने रिश्तों में खुद देखना पड़ेगा। हाँ यही बात है। ये आपको बहुत स्पेसिफिक है और ये अपने इंट्यूशन पे चलना पड़ेगा आपको। कई रिश्तों में आपको कहीं ऐसा होता है, सामने वाले को भी देखो, खुद को भी देखो, कहीं कहीं आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ता है ना। इसका कोई ये जवाब नहीं है कि हाँ थोड़ा बोलो या बहुत बोलो, लेकिन कभी कभी आपको बहुत बोलना पड़ता है, तब वो सामने वाला बदलता है। हो सकता है ऐसा भी हो। ऐसा आपको खुद रिश्तों में देखना पड़ेगा कि कितना स्पेस है, आपके बोलने की कितनी जगह है, और सामने वाला आपके बोलने पर कितना उस पे प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है आप बोलते जाओ, उस पे असर ही नहीं पड़ रहा, क्यों बोल रहे हो फिर। और कभी कभी ऐसा होता है, एक मोमेंट ऐसा आया जो आपको लगा कि हाँ इस मोमेंट मेरे को ये बोलना चाहिए और ये चीज जो है मेरे हाथ में आ सकती है, तो बोलो। ये मत सोचो कि वहां उन्होंने मना किया था। तो आपको बड़ा ही ना ये जो कहते हैं स्मार्ट
स्मार्ट बन के आप चलोगे ना तो रिश्ते, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये जो मैं 3-4 हफ्ते में जिस प्रॉब्लम से निकली उसमें मेरे सिर्फ यही था मन में, मैं बोलूं नहीं बोलूं, रोकूं, खा लो, बोलूं नहीं बोलूं, रोकूं नहीं रोकूं। तो फिर मैंने रोकने की कोशिश करी, पर उस बात को इतनी वैल्यू नहीं दी गई, तो मेरे को लगा फिर क्या बोलना ना, समझ रहे हो? तो आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर जब थोड़े दिन छोड़ दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बोलने की जरूरत हो रही है शायद, है ना? तो हल्का सा बोल दिया। तो ये आपको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने आप रिश्तों में। ये सोचना पड़ेगा कहाँ पे बोलने से बात बनती है। कई बार चुप रहने से बात ज्यादा बन जाती है, और कई बार चुप रहने से बात बिगड़ जाती है। मैंने अभी अभी गुरुजी की एक शीट पढ़ी कल परसों की, अगर वाद विवाद चल रहा हो, घर में टेंशन हो, तो बात बंद मत करना उस टाइम तो जरूर बात चालू रखा करो, ताकि सामने वाले की भी जो फीलिंग्स है वो बोल पाए और आप अपनी फीलिंग्स भी बोल पाओ, लेकिन इन कुछ वर्ड था, इन काम वे, इन अ प्रेजेंटेबल वे। ऐसा है, हमारे गुरुजी है ना, ये कहने को सबको वो लाइफ साइकिल चेंज करे, लेकिन हमें वो हर तरह की परिस्थिति का सामना करने की वो दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। एक जगह गुरुजी ने एक जगह कहा था, अगर तुम बहुत चुप हो और तुम्हारा मन अंदर ही अंदर घुट रहा है तो उसको बोल लो, मतलब अपने आप को दुख मत दो। और कई जगह पे मतलब ये बात जो अभी विप्रा जी ने कही ना, ये अपनी परिस्थिति और अपने सामने खड़े हुए पर्सन को देख के आपको अपने आप जज करना है। और गुरुजी हमें इसमें इतने सारे उनके वो देखो ना, शॉर्ट्स में देख लो, यूट्यूब में, या वैसे देख लो, या कोई कमेंट आता है, तो ये इसीलिए है कि हमें वक्त वक्त पे ये सब याद आ जाए, और अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। हर जगह में मुझे लगता है कि हमारा एनर्जी के हिसाब से होता है सभी चीजें। You know, recently, yesterday कल रात को थोड़ा सा टेंशन में थे, तो मैंने कुछ बताया which was not agreeable, so the person was rude to me. बट उससे ना मेरे को सच में कुछ ये नहीं लगा, बिकॉज आई अंडरस्टूड उस पर्सन को पता नहीं था कैसे रिएक्ट करना, बट बिकॉज द पर्सन ऑलरेडी इज इन टेंशन, सो आई कांट एक्सपेक्ट देम कि बहुत आइडियल वे में मेरे को रिस्पॉन्ड करें। जब मैं बोल रही हूँ उनको अच्छा नहीं लगा तो वो ऐसे ही आंसर करेंगे। तो ये वाला से मैं आई डिडंट गेट, मैं दुखी नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरे को मैसेज आया सुबह कि सॉरी फॉर माय रूड बिहेव। तो मुझे ये लगता है कि एवरीथिंग हमारा हिसाब से है। जब इतना एनालिसिस ज्यादा करने का नहीं लगता है मुझे कभी कभी कि आपको लगा कि अच्छा है बोलने का, बोल दिया है, बस खत्म। जैसे कि बच्चे, चलो मैं अपनी बेटी का एग्जाम्पल देती हूँ कि बेटा अब वो बाहर है, यहाँ रहती नहीं है, तो जैसे मैं किसी चीज के लिए कि बेटे रात में बाहर मत जाया करो, ऐसे इतनी रात तक बाहर रहते हो, थोड़ा टाइम से अगर मतलब इस टाइप की कोई चीज अगर मैं वार्न कर देती हूँ, उसके बाद रात में कहीं गाड़ी खराब हुई, कहीं फंस गई, आपने कहा था ना मम्मी इसलिए ऐसे हो गया, मतलब फिर वो मुझ पे ही चढ़ जाती है कि आप ऐसे बोलते भी क्यों। तो ये मतलब तो ये मतलब क्या है, मतलब मुझे ऐसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? वो मुझे हर बार ऐसे कहती, आपने कहा था ना, तो देखो ये ऐसे हो गया, आप क्यों बोलती रहती हो हमेशा कि लेट मत आया कर, लेट मत आया कर, भाई गाड़ी खराब हो गई, हमें इतनी लेट है, तो मॉर्निंग ही हो गई उन लोगों को आते आते। तो ये मुझे बोलना चाहिए या मुझे नहीं बोलना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे बोलने से हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्यों आता है डाउट? रिसेंटली ना मैंने एक वही मैंने बोला ना कि कुछ चीजें होने से पहले कुछ माइंड में आ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है मेरे साथ। आप हमेशा ऐसे नहीं है? हमेशा से नहीं थी, आजकल में ऐसा है। आजकल में ऐसा है, एक वाइब्रेशन सी आनी स्टार्ट होती है कि कुछ गड़बड़ होगा, मुझे वो ऐसा तुम्हारा सोचना डर भी चाहिए। हो सकता है।
नहीं, जैसे अब आपने कहा था इमेजिनेशन, या फिर कहा कि सपना देखा, समथिंग कुछ ऐसा कुछ, पता नहीं, मैंने उससे बात की, मैंने कहा बेटा इतनी रात को घर से बाहर मत रहा करो, तो टाइम से घर आ जाया कर, इतनी रात तक क्यों बाहर घूमती रहती है। बस फिर वो गाड़ी खराब हुई तो मॉर्निंग में उठ के आप ऐसे कह देते हो, ऐसे कह देते हो, आपको कितनी बार कहा है मत बोला करो ये वो, मतलब वो चीज वो हो जाती है। तो मैं अपने लिए ही कह रही हूँ कि मुझे कहना चाहिए, उसे वार्निंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब माँ होने के नाते तो देनी चाहिए ना। वैसे तो मैं नॉर्मल भी किसी को बोल देती हूँ कुछ भी, जैसे मैं जिसे जानती भी नहीं हूँ कि भाई अब बच्चा पीछे पीछे अकेले अकेले चल रहा है, मम्मी आगे आगे, पीछे से बच्चे को किसी ने टक्कर लगा दी, तो मैं जाके बोल पाती हूँ कि आप इसका हाथ नहीं पकड़ सकती हो तो साथ में क्यों लेकर आती हूँ, मुझे ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं हूं ही ऐसी, तो मैं बोल देती हूँ। तो फिर मैं अपने घर के लोगों को नहीं बोल सकती, घर के, चलो अपने बच्चों को तो कम से कम बोल ही सकती हूँ किसी नहीं, चीज के लिए। आप शायद आप देखना है क्यों ऐसे बोलते हैं आप, उसके पीछे आपको क्या है, कि ए, कंसर्न है, डर है, या क्या है। डर नहीं, है तो आपको उस पे काम करना डर अपने पड़ेगा। बच्चों के लिए होता है, तो मैं तो दूसरे लोगों के लिए भी बोल देती हूँ कि भाई एक अब आप, आदत सा आपको आदत, एक ये आप कैसे, ये कॉम्पेंसेटरी सही है मेरी बिहेवियर आदत बना या लीजिए। नहीं है, थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूज हूँ। बोलना चाहिए मुझे किसी को। नहीं, ज्यादा ध्यान उस पे नहीं रखना है ना, हमेशा क्या होगा ऐसे, आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता है कि यू, बड़ी कंफ्यूजन है। नहीं, थोड़ा सा आपका थॉट्स पे आप ध्यान रखना, क्यों आप ऐसे बोलते हैं। मे बी स्टेयर्स हैं, मैं बोलती हूँ अब जैसे उतर रहे हो, अरे ध्यान से उतरो भाई गिर जाओगे। अभी नेक्स्ट टाइम बंदा उतरा और वो गिर गया, अरे बोलती क्यों रहती हो, मतलब अभी मुझे कुछ भी बोलने के लिए सोचना पड़ता है। हाँ, तो ये बोलना चाहिए मुझे, या पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे बोलने की वजह से तो नहीं गिर गया। नहीं, या फिर बोलने वो, से भी ज्यादा आप सोचने में थोड़ा काम करना है। हाँ, जय विप्रा, या यू हैव। हाँ, नहीं मेरे को बस यही लग रहा है कि एक बार थोड़ा ये देखो, अगर कोई आपको सारा दिन टोकता रहे, आपको सारा दिन ऐसे बोलता रहे, तो आपको कैसे लगे। वो अब इंडिपेंडेंट है और एक शक्ति है जो उनका ध्यान रख रही है। बीइंग पेरेंट्स में मेरा क्या रोल है, इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। मेरा क्या रोल है, सारा टाइम उनके डेस्टिनी में कंट्रोल नहीं कर सकती। उन्हें अवेयर कर दिया आपने, बात खत्म। अब उनके पीछे पीछे टोकते रहना, और वो क्या कैच 20 सिचुएशन, जितना रोकोगे वो उतना दौड़ेंगे बाहर। तो तुम्हें थोड़ा संभालना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। कभी मैं ये ईशानी के साथ देखती हूँ, मैं ये देख रही हूँ कैच 20 सिचुएशन हो रही है। मैं जितना उसको टोकती हूँ वो शैतानी और उतनी करती है, जितना बोलती हूँ उतना। तो फिर मैं कई बार सोचती हूँ मेरा राइट क्या है एज अ मदर, मुझे कितना उसको अवेयर करना है, कितना मुझे उसका ध्यान रखना है, उसके लिए काम करना है, बस उतना मुझे करना है। फिर छोड़ना भी सीखना पड़ेगा। ये हर रिश्ते में है, बच्चों के सबके साथ, हर रिश्ते में मुझे उतना ही रखना है जितना मेरा है। उसके बाद ये देखो सारा दिन मुझे कोई ऐसा करे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक से बैठो, ठीक से कपड़े पहनो, ठीक से बाहर जाओ, कोई मुझे बोलता रहे सारा दिन ये सेशन करते रहते हो, यूट्यूब वीडियोस बनाते रहते हो, ये मत करो, वो मत करो, खाना बना रहे हो तो भी जयश्री से बात, सोचो मेरे को कैसा लगेगा। क्या मेरी लाइफ है भाई, मैं आई डिसाइड फॉर माई सेल्फ, और मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। हम सोच रहे हैं बच्चे गलत कर रहे हैं, अगर वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, या अगर वो अरे आज की दुनिया में वो जरूरी है, वो कर रहे हैं, उसी में सीख के निकल जाएंगे। वो प्रे फॉर द बेस्ट, दैट्स ऑल। लेकिन बोलना भी है, हाँ, थोड़ा थोड़ा टोक दो, थोड़ा थोड़ा बोल दो। तो दुश्मन मत बना के बैठो उनको, नहीं तो वो तुम्हें ऐसा थ्रेट समझेंगे ना, तुम्हें कुछ बताएंगे नहीं। एक दोस्ती का माहौल जितना बना सकते हो, मैं भी उस एज में आऊंगी तो मुझे पता चलेगा, मेरा क्या पता मेरा भी अलका की जैसे हाल हो। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक लाइट माहौल रखो, ताकि वो आके तुम्हें सब बता पाए, और बस। वैसे मैं बहुत रेडी जैसे कहीं जाने जैसे से आने सब्जी की। बनाते हो ना, सब्जी बनाते हो तो उसमें नमक की जरूरत होती है, ऐसे बच्चों को गाइड करने के लिए भी जरूरत होती है। लेकिन आप उसको ना पीछे ही नहीं पड़ो, नहीं तूने ऐसा नहीं, फिर उसको फिर एक 10 मिनट का लेक्चर और दोगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे, आगे से तुम्हारी बात सुनेंगे भी नहीं, फिर बताएंगे भी नहीं। तो अगर बच्चों के साथ में मतलब अच्छा रखना है, आगे वो ग्रोथ करें, तो एक फ्रेंडली नेचर बना के रखना पड़ता है बच्चों के साथ, जो यंग बच्चे होते हैं। नहीं, मेरा वही ना पर्सनल बात, वो फ्रेंडली क्या है, वेयर डू यू डिफाइन, हाउ डू यू डिफाइन फ्रेंडली रहना है, तो क्या है। फ्रेंडली रहना है, उससे शेयर करो कि तुम ऐसे नहीं ऐसे,
फिर मैं आप ना ऐसे एक ही दो बार हूँ। उनको सजेस्ट करोगे कि हाँ जी ये गलत है, ये सही है। फ्रेंड नहीं कहते हैं ऐसे। क्या क्या कह रहे हैं लक्ष्मी जी? फ्रेंड ऐसे नहीं बोलते हैं। फ्रेंड तो गलत को भी गलत नहीं बोलते, फ्रेंड तो ऐसे होते हैं, वो भी मुझे भी ऐसा ही फ्रेंड बनाना चाहती है जो मैं गलत को भी गलत ना बोलूं। मैं फ्रेंड हूँ उसकी, बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ अपनी बेटी की, बट कहीं कहीं माँ मम्मी के बन साथ में जाती हूँ। फ्रेंडली नेचर मतलब पूरी तरह से फ्रेंड जैसा नहीं, मैंने ये बोला है फ्रेंडली नेचर। अब फ्रेंड जैसे नेचर बना के रखते हैं ना, थोड़ा माँ भी बनो और थोड़ा फ्रेंडली नेचर बना कर, फ्रीडम थोड़ा दोगे, थोड़ा कस के पकड़ोगे ना, इतनी उस मम्मी हिसाब हूँ से मैं, बस बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मैं इतनी सी मम्मी हूँ उसकी, बस वो कहने के लिए मम्मी, बस इससे ज्यादा मैं उसकी मम्मी हूँ ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों का ये फेज निकलेगा ना। मैं अपने टाइम में ऐसी थी, मेरी मम्मी कहती थी ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है, पता नहीं ये वो। और जब टाइम बदला तो सबसे प्यारी बच्ची मैं ही थी और मैं ही मम्मी 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 आज तक उनको याद करती हूँ। तो ये फेज होता है, ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं होती। नहीं सुनते, मजे करने दे, कोई नहीं, आ जाएंगे अपने पास ही आएंगे, अपने बच्चे हैं। तो इतना वो नहीं करना। जहां तेरे को स्ट्रिक्ट माँ बन, जो तेरे को अच्छा लगता है ना, स्ट्रिक्ट मदर बन के रहना अच्छा लगता है, अगर मदर बन के रहो। फ्रेंड बनना मुझे लगता है इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, है ना। जैसे लक्ष्मी ने बोला वो मेरे को बात सही लगी, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। थोड़ा फ्रेंडली नेचर रख सकते हो रख लो, नहीं रख सकते तो हमारे माँ बाप ने भी तो बिना फ्रेंडशिप हमसे रखे हमें बड़ा कर दिया, संस्कार दे दिए, हम बड़े हो गए। बच्चे भी हो जाएंगे, इस पल में अपने दुख का कारण बच्चों को मत बनाओ। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, फिर क्या ज्ञान। नहीं है हाँ, दुखी दुखी, मेरा क्वेश्चन फिर वापस आ गया आ गया। कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें कुछ हद तक, अब चलो मेरी बेटी का हो गया, अभी मैं मेरे हस्बैंड का बताती हूँ कि वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे। मैंने उनकी पूरी बात सुनी, मैंने उनसे कहा मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, बाकी तुम जानो। हो गया 50%, मैंने अपना राय दे दिया। अब उन्होंने नहीं, इन्वेस्टमेंट की और मुझे वहां अच्छा मुझे गड़बड़ अच्छा हो गया। नहीं लग रहा। नहीं, आप थोड़ा सा वो एनालाइज करके बात करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, मेरे को पूरी अच्छा पूरी नहीं लगा, इट नहीं, इज एन पूरी बात ओपिनियन। सुनी, ओपिनियन पूरी से बात थोड़ी। पूरी बात सुनी, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने कहा मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा भाई, तुम देख लो अपने आप से जैसे ठीक लगेगा। हाँ, और जब क्या उन्होंने ठीक नहीं किया तो वो लगा? लॉस हो गया, फिर मुझ पे ब्लेम आ गया, ये वाली वही ना, बात हुई। आपने ओपिनियन दे दिया ना उसको। हाँ, वो इश्यू को डिस्कस मैंने करके मैंने वो ओपिनियन ओन दिया करना और है। मैंने वजह भी डिस्कशन। बताई कि क्यों ठीक नहीं है, मैंने वजह भी बताई उनको कि ये चीज ऐसे ठीक नहीं है। फिर हाँ, वही बात आ गई। एट द एंड ऑफ इट उनको भी अच्छा लगे, वो ओन करके वो करना है। नहीं है तो वो बोलेगा कि तुमने बोला, मैंने किया, देखो ऐसे हो गया। ये तो नहीं आता नहीं, है। मैंने तो अपनी तरफ से मना किया कि भाई मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, ये इसकी वजह है, तुम इस पे मत करना इन्वेस्ट, मगर उन्होंने किया और लॉस हो गया। फिर वही वाली बात आ गई, तुमने मना किया था ना, ऐसा हो गया, वो भी मुझ पे ही वो कर देते हैं। तो ये वाली बात, मतलब मुझे देना चाहिए किसी को कुछ राय, या बोलना नहीं चाहिए, या नहीं, वो बोलते हैं ना, आप टांग ना अड़ाना। अलका, मुझे ये लग रहा है आप बताने के बाद ना वो हम्म, यही करना है सच के नहीं। वो तो एक, यू आर नॉट गिविंग देम फ्रीडम टू टेक दैट और नॉट टेक दैट डिसीजन। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप सुनना आप लो ही या है। मत लो, हाँ? सेम थिंग। मैंने तो बता दिया आपको, अब आप उसको कैसे अमल करते हो ये तो आपकी जिम्मेवारी है ना, मेरी तो नहीं है ना। है, क्यों क्यों आप बता रहे, तो आपका भी है जिम्मेदारी थोड़ा डिस्कस करके। मेरे को ऐसे लगा, आपको ऐसे लगा, इम्पोर्टेंट चीज है तो थोड़ा एनालिसिस करना है ना। तो फिर उनको अच्छा लगना है तभी वो करना है, नहीं है तो आप बोला है कर दिया है तो ऐसे ब्लेम तो होगा आपको। तो फिर वही वही क्वेश्चन बार बार आया ना कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यहाँ पे लॉस होना है, मतलब पूरी बात सुनने के बाद तो मैंने बताया उनको कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, या मुझे लग रहा है कि लॉस हो जाएगा। फिर भी उन्होंने उसमें किया इन्वेस्ट और हाँ लॉस ठीक भी है। हो गया। हाँ, हो गया ना तो ब्लेम ब्लेम है तो ठीक है, ये मुझे कॉन्सिक्वेंस तो मुझे मुझे ब्लेम कि क्यों बोल देती हो पहले सब कुछ। सेम थिंग, कॉन्सिक्वेंस तो देखो। जो मैंने उन्हें वजह बताई वही वजह थी प्रॉब्लम। तो ये बोलना क्या है, मतलब कुछ चल रहा है ऐसा कि भाई मेरे बोलने नहीं, से ही आपका कुछ ना हो दुखी रहा होने होगा। का क्या बात है? ओह, आई डिडंट गेट इट। आई थिंक जो आप कह रहे थे, आपने जैसे बोला वैसे किया है ना आपका हस्बैंड, क्या है?
हाँ, maybe जैसे ऐसा आपको लग रहा है ना कि भाई मैंने तो बोला था लॉस हो जाएगा, मैंने तो बोला था ऐसे मत जाना, रात राइट को ये हो राइट जाएगा, राइट। तो तुम अपनी एडवाइस दे रही हो। सबसे पहले तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ ट्यूशन हो रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है, इन सब हाँ, में नहीं, मैं इन खुद सब ऐसा में सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं, कुछ इन होता सब है। में नहीं जाओ, इन सब में नहीं जाओ। एक मदर को थोड़ी बहुत इंट्यूशन होती है, एक्सपीरियंस से भी होती है, क्योंकि हमें पता एक्सपीरियंस है से रात होती को है। जाएंगे हाँ तो हाँ हाँ हाँ। डर होती है। दूसरा, लक्ष्मी की बात सही है कि तुमने फ्रीडम नहीं दिया। तुम बोल रही हो कि नहीं नहीं इसमें इन्वेस्ट मत करो, लॉस हो जाएगा, वो तुम्हारा डर है। होगा तो भी तुम्हें ऐसे नहीं बोलना, तुम्हें उसे जीतना है, अपना बनाना है। कैसे करना है कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डाल के देखते हैं इसके अंदर। तुम इतना सोच रहे हो, इतना डाल के देखते हैं, अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो मेरे को तो आइडिया अच्छा लग रहा है, फिर हम आगे और बढ़े। नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। ऐसे करके जब तुम्हें पता है सामने वाला नहीं मानेगा और तुम्हें अपनी बात मनवानी है, तो तुम्हें थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा ना। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी एडवाइस वो नहीं मानेंगे, ये तो तुम्हें नहीं मेरे से मानेंगे। पूछने से पहले ही पता था। लेकिन तुम्हें बोलना भी जरूर है, क्योंकि तुम वाइफ हो, पैसा खराब करना तो तुम्हें भी नहीं अच्छा लगेगा, बच्चे नहीं खराब अच्छा हुए लगे। तुम्हें भी नहीं। बोलना है तो थोड़ा स्मार्टली बोलो ना। अच्छा चलो तुम्हें ऐसा करना है, अगर 10 लगाना है ना, पहले हम 2 लगा के देखते हैं। अगर लॉस हो गया तो नहीं करेंगे, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, ये तो तुम अच्छी बात बोल रहे हो। अगर हो जाएगा बैठे बैठे प्रॉफिट, तो इसमें नुकसान क्या है। ऐसे करके देखते हैं। तो जब तुम्हारे सामने जैसा बनता है, तुम्हें वैसे बोलना पड़ेगा उसको जीतने के लिए। बच्चों को बोलना है, अच्छा ठीक है तुम्हें रात को जाना है, कोई बात नहीं, इतने बजे तक आना है और मुझे हर थोड़ी देर में या इतनी देर में मुझे मैसेज करना है, मैं कॉल करूँ, मुझे बताना है। तो उन्हें रहेगा हाँ मेरी मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट किया है, एक छोटी सी कंडीशन लगाई है, मैं पूरी कर लेती हूँ। तुम बोलोगे जाना ही नहीं है, तो तुम दुश्मन बन गई भाई। जाना तो वो तो जाने की बात बताती है, जाना तो वो तो परमिशन की जरूरत ही वो नहीं होती, अब हो जाने गया के है बाद। उनका, वो अब हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब उसने देखा कि मम्मी के अंदर मेरी इन चीजों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। तुम्हें करना पड़ेगा। जीवन तुम्हें और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें देगी जो तुम्हें स्वीकार नहीं है। तुम्हें अपने से लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ाई और किसी से नहीं है, लड़ाई तुम्हारी खुद से है। क्यों नहीं है? बच्चे आजकल बहुत घूमते हैं बाहर, बहुत और ग्रो करते हैं। वो सत्संग में जाए रात को 12 बजे तक, तो तुम्हें स्वीकार होगा। पार्टी में क्यों जा रही हो? विश्वास रखो अपनी बच्ची पे, विश्वास रखो अपने अपने संस्कार पे। हाँ, उन्हें रिस्ट्रिक्ट करो, थोड़ा बहुत बोलो, समझाओ, अवेयर कराओ, जॉब में लगाओ, कहीं थकेंगे, सत्संग में ले जाओ, ये सब तुम कर सकते हो। उसके बाद हस्बैंड को भी एक लिमिट तक बता दिया, थोड़ा स्मार्टली ऐसा कुछ कर लिया, हो पाए नहीं हुआ तो फिर अब आगे तुम मस्त रहो ना। बोलो नहीं बोलो वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम बिना बोले तो रहोगे नहीं। देखो पूछने का सवाल ही तुम्हारा है। बिना बोले तो रह भी नहीं सकते ना। फिर क्या जब मैं पूछना, बता जब रही हूँ बिना, कि मैं दूसरे लोगों को बोल देती हूँ, तो ये तो मेरे घर के अपने लोग हैं। हाँ तो थोड़ा स्मार्टली बोलना है बस, और कुछ नहीं। मेरा ऊपर ना ड्रिल मशीन फिर से शुरू हो गई है, इतना सपोर्ट दे दिया उन्होंने, वही बहुत है। सही आप बात लोग है। चर्चा चालू रखो। और कल लॉन्ग क्रिया है, तो I think Eklavya ji has something to share. क्या Eklavya. प्लीज। हाँ, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा। होता क्या है कि सब कुछ हम ही कर रहे होते हैं। अगर हमारा कहना नहीं मान रहा है कोई, तो हमारी फैमिली में कोई ऐसा भी होता है कि भाई जिसकी वो बात सुनते हो, समझते हो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं अपने जीजा जी से कह देता हूँ, जीजा जी भाई को समझा देते हैं। हमारी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, मेरी बात नहीं सुनते हैं। मेरे जो छोटे भाई हैं बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं अपने जीजा से कहता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है और फिर मुझे ज़्यादा झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी करना चाहिए। ये भी अच्छा है। हाँ, डायरेक्ट हम बोलेंगे तो हमारे ही दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि हम क्या है, आत्मा है, हम कोई शरीर तो है नहीं। ये तो आज मैंने बहुत बड़ा लेसन जो है गुरुजी से सीखा है, और एक विश्वास मेरे अंदर, फेथ जो है ना, डेवलप हो गया। और मैं, वो कला मुझ में भी आ गई है अब धीरे धीरे, कि मैं कृष्ण को देख पाता हूँ हर व्यक्ति में। गुरुजी बार बार यही कहते हैं ना कि आप, भगवान भी यही कहते हैं कृष्ण, कि मुझे देखो हर एक व्यक्ति में, और अपने आप में मुझे देखो, और मुझ में सबको देखो। तो वो कला भी मेरे लिए डेवलप इसीलिए हो रही है क्योंकि गुरुजी हैं हमारे बीच में। ऐसा नहीं है सिर्फ हम कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो वो नहीं करवाना चाहेंगे
तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मुझे यही समझ में आया, फैमिली में होता है थोड़ा बहुत, ये नहीं सारे इक्वली। तो अच्छा, हमारी 5 उंगलियां क्यों अलग अलग बनाई हैं? हर बार इसी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। किसी भी फैमिली में जाएंगे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस मिलेगा, एक वीक व्यक्ति मिलेगा फैमिली में, कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो उसका मैंने यही सीखा, उसका जो है तरीका, कि अगर मेरी बात नहीं मान रही, मैं अगर आपकी डॉटर को समझाऊंगा तो वो 1% नहीं, ज्यादा ज्यादा 5% ही सुन पाएगी। वो मेरी हो सकता है ना सुने, पर जिनकी वो सुनती हो, फैमिली में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे प्यार करते हैं हम आपस में, उनकी सुन लेंगे वो बहुत जल्दी। थैंक यू। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। सबका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव।